नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखेंगे जई की खेती यानी बुआई से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक की पूरी वीडियो इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से बुआई किया जाता है और हार्वेस्टिंग तक क्या क्या करना पड़ता है। उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जई जो होते हैं वो एक चारा होता है जो कि जानवर को खिलाया जाता है। दुधारू जानवर होते हैं उसको भी खिलाया जाता है, जो और से भी जो जानवर होते हैं उनको भी खिलाया जाता है। और इसका खेती जो होता है किसान भाइयों नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। नवंबर और दिसंबर में इसलिए किया जाता है कि उस समय जो होता है टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसका खेती टेम्परेचर कम होने के कारण जई का जो फसल होता है अच्छे से होता है। इसलिए किसान भाइयों नवंबर और दिसंबर में इसका खेती करते हैं। जिस खेत में आप इसका बुआई करना चाहते हैं उस खेत में सड़ा हुआ गोबर की खाद, ये जो देख रहे हैं ये सड़ा हुआ गोबर की खाद कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। ज़्यादा चाहे जितना भी आप ले सकते हैं। तो टेलारी से देख रहे हैं 3 से 4 टेलारी प्रति एकड़ के दर से आप ले सकते हैं और उस खेत में डाल करके और फिर उसके बाद क्या करें कि रोटावेटर जो होते हैं उससे उसको जो होते हैं अच्छे तरीक़े से मिला देना चाहिए। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि रोटावेटर चल रहा है, तो इस प्रकार से जो होते हैं पूरे खेतों में मिला लेने के बाद फिर क्या होता है किसान भाइयों कि जैसे पूरे मिट्टी में गोबर के खाद मिल जाता है तब उसमें आप दे सकते हैं जो बीज होता है उसको बिजाई करना होता है। तो एक बार बिजाई कर करके अब फिर दोबारा उस पर रोटावेटर चला दे तो बहुत ही अच्छा से जो होता है 6 दिनों में ये ग्रो कर जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज की चुनाव की। तो मैं जो देख रहा है कि मैं यहाँ पे एक बर्तन लिया हूँ, उसमें जो मैं ये बीज निकाल रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि ये बीज जो मैं निकाल लिया हूँ ये मैं अपने घर का बीज लिया हूँ। तो आप चाहे तो मार्केट से भी बीज ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से ये जो बीज है वो मैं रखा था। जो पिछले बार जई का खेती किया था तो उसमें से जो बीज के लिए मैं जई रख लिया था उसमें से निकाल कर रख लिया था। और बिल्कुल अच्छी जई का जो देख रहे हैं बीज है, सीड्स है, तो इस सीड को मैं पिछले साल ही निकाल कर रख लिया था। और इसको उपचारित करने के लिए इसमें कार्बेंडाजिम जो होता है वो मिला करके और मैं रख दिया था। आप चाहे तो बाद में भी बुआई करते समय भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं रख करके और फिर इसका मैं बुआई करूंगा अपने खेतों में। तो बीज आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ में 50 किलो इसका बीज जो होते हैं 45 से 50 किलो ले करके आप बिजाई करें। और किसान भाइयों बिजाई जो होता है जिस प्रकार से गेहूं का छिटाई करते हैं उस प्रकार से पूरे खेतों में छिटाई करके दोबारा रोटावेटर चला देना चाहिए। और देखेंगे कि 6 दिनों में जर्मिनेट होकर के ये जो होते हैं ऊपर निकल जाते हैं। और जैसे ही 15 दिन होता है 12 से 15 दिनों में जो होता है ये 2 से 3 पत्ती का हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो पहला पानी आप इसमें दे दे। किसान भाइयों अगर बीज आपका थोड़ा सा गल गया हुआ है या बीज का संख्या जो है कम लिए हुए हैं, जर्मिनेट कम हुआ है, तो उसमें क्या करें कि 12 से 15 दिन जैसे ही होते हैं 2 से 3 पत्तों के, तो जो पहला पानी होता है आप इसमें दे दें। उस पानी से ये होगा कि जैसे ही आप इसमें पानी देंगे और पानी देने के बाद में अगर खाली खाली सा कहीं पर जगह है तो पानी दे करके नाइट्रोजन यानी यूरिया जो होता है किसान भाइयों आप प्रति एकड़ के दर से 50 किलो लेकर के उसका छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये फास्ट ग्रो करने लगेगा और बहुत ही कम दिन में जो होता है हार्वेस्टिंग लायक होने लगता है। देखेंगे जैसे ही नाइट्रोजन का आप उपयोग करते हैं और पहला पानी दे देते हैं तो इसका जड़ जो होता है वो उसमें कले फूटने लगता है और इसका हाइट में जो होता है किसान भाइयों वो वृद्धि होने लगता है। तुरंत ही ये बढ़ना शुरू कर देता है और हरापन हो जाता है। और इसका हाइट जो होता है किसान भाइयों जो ऊपर से देखेंगे कि जैसे ही पानी देने के बाद इसका हाइट जो होता है लेवल वो देखेंगे कि ये लगभग 1.5 से 2 फीट तक ये एक ही हफ्ता के बाद में खाद और पानी देने के बाद में जो होता है वो 1.5 फीट तक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों कि जैसे ये 35 से 40 दिन का हो जाता है तो आप इसको काट करके और फिर जो होते हैं चारा के रूप में आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। चाहे तो वो दुधारू जानवर होता है या सभी जानवरों के आप इसको खिला सकते हैं। किसान भाइयों बहुत से किसान भाई ऐसे करते हैं कि इसको जो होते हैं जब तक ऊपर से दाने नहीं जई के निकल जाते हैं तब तक नहीं भी खिलाते हैं। तो आपके पास अगर बड़ा जानवर है तो उस समय घास ज़्यादा लेने के चक्कर में किसान भाइयों इसका दाना निकल जाने के वेट करते हैं, उसके बाद काट के खिलाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और जई के आपके उधर क्या कहते हैं वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।